तो शेफाली के निधन के बाद से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, यही हम उम्मीद करते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर से खबर है, जहां पे जिला अस्पताल में युवती की हत्या कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी छात्रा की हत्या हुई है। चाकू से गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या को लेकर परिजनों और लोगों में आक्रोश है। न्याय की मांग को लेकर सड़क पर बैठे हैं परिजन और आरोपी मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्दी गिरफ्तारी की मांग यहां पे पीड़ित परिजन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रेनी छात्रा जिस तरीके से उसकी निर्मम मौत हुई है, उसके बाद से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी यहाँ पे कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से दिन दिहाड़े इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी छात्रा की दुखद मौत हुई है। आप देखिए न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। आरोपी जो है वो मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस पर यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि आखिर कब और कैसे और कहां से आरोपी की गिरफ्तारी हो। बताया तो कहता तो आपको मार दूंगा, बस इतना ही हुआ और ऑन द स्पॉट उसको मरा दूंगा। तो क्या हाथ में कुछ हथियार लिए थे? हाथ में वो नाइफ लिया था, ब्लैक कलर की नाइफ से मारा था। भाग गया। हाँ। शासकीय जिला चिकित्सालय में लगभग दोपहर 2:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फीमेल के साथ घटना घटित की। जब पुलिस ने यहाँ पर देखा तो एक फीमेल डेड बॉडी मिली है और जो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला था। लगभग 3 PM के आसपास एक लड़की है जो 12th पास है, वो वहाँ खड़ी थी, तो उसका जो लवर है, अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि लवर है, तो वो आके तत्काल ही अचानक उसको गले में जो है चाकू से मार दिया। वो ऑन स्पॉट डेड हो गई। फिर लड़के ने अपने आप को भी मार डालने की कोशिश की और फिर लड़का फरार हो गया। पुलिस ने उसको फिर गिरफ्तार कर लिया। उसमें ढेर सारे आई विटनेसेस थे, डॉक्टर्स, नर्सेस और ये हॉस्पिटल के कैमरे भी थे। घर वाले अभी थोड़ा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो हमें समझ में आया कि 2 साल से शायद उनकी बातचीत चल रही थी और अभी पिछले 2 हफ्तों से शायद लड़का परेशान कर रहा था लड़की को, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था संभवतः। और फिर आज अचानक लड़के ने आके फिर लड़की को मार डाला। लड़की को लड़के ने ड्यूटी रूम के सामने ही चाकू से रौंद कर मारकर हत्या कर दी है। एक घटना अस्पताल परिसर के अंदर हुई है, तो उसकी जांच अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। बड़वानी में सड़क बना लोगों के लिए मुसीबत। बारिश में कीचड़ में तब्दील हुआ ये पूरा सड़क। सीवरेज लाइन के लिए खुदाई के चलते बुरा हाल हुआ है। मिट्टी के चलते पूरी सड़क पे कीचड़ भर गया है और कई बाइक सवार हुए हादसे का शिकार। सड़क के यहाँ पे बिगड़े हालात से लोग परेशान हो रहे हैं। और ये रूट आपको बता दें कि सबसे व्यस्ततम वाला रूट है। बस स्टैंड के पास सड़क का देखिए किस तरीके से बुरा हाल है, जो हादसों को दावत दे रहा है। समझ से परे वाली चीज है कि इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद इस रोड को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता है। चूंकि आपको बता दें, जब स्कीटिंग के वीडियो पूरे बड़वानी के हर वीडियो पोस्टर से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तब जाके सनक में आपातकालीन जो बैंडेज चिपकाने का जो काम होता है, सिर्फ इतना काम आज की तारीख में हो रहा है। आज से 2 वर्ष पूर्व मेरे इन्हीं पार्षद साथियों के साथ मैंने यहीं पर जो है डाबरों में और कीचड़ में बैठकर जो है विरोध प्रदर्शन किया था। तब से लेके आज तक स्थिति जस की तस है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्थिति उसके बाद और गंभीर से गंभीर होती जा रही है। यहाँ पर अस्पताल हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, यहाँ पर माँ नर्मदा जी के लिए रोज सुबह से शाम तक जो है श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नगर पालिका टस से मस नहीं हो रही। इस रोड को सुधारने के लिए वो कोई सूद नहीं ले रही। इस रोड पर जो है बस स्टैंड से लेकर के 300-400 मीटर का जो रोड है मंदिर तक का, वो रोड इतना क्षतिग्रस्त है कि इन स्कूलों में हमारे कम से कम 1600 से 1500 बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 80 का टीचर स्टाफ है, लेकिन आए दिन कोई टीचर गिर रहा है तो कोई बच्चे गिर रहे हैं। बड़ी असावधानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम इस रोड को जो इतना क्षतिग्रस्त है, इसको तुरंत सुधार करना चाहिए, ताकि बच्चे का जो असुरक्षा वाला जो भाव है वो वहाँ से हट जाए।